मी अरुण मते लायन्स ऑफ मराठवाडा या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रामध्ये जे नुकतेच विधानसभा 2024चे इलेक्शन झालेलं आहेत त्या संदर्भामध्ये हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये आलेले विद्यार्थी आहेत जे की बिहारहून या ठिकाणं शिक्षण घेण्यासाठी आलेले आहेत. आपण त्यांना विचारू त्यांना इथे झालेल्या इलेक्शन संदर्भात काय वाटतं. मित्रांनो, तुमचं नाव काय? मनीष कुमार. विजय थोड़ा क्लोज है. मनीष कुमार, तुम्हारा क्या आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में अभी जो इलेक्शन हुए तो उसमें जो विरोधी पार्टियां हैं उनका ये आरोप है कि ईवीएम का घोटाला हुआ है, इसीलिए महायुति जो है वो सत्ता में आई है. तो आपको क्या लगता है? ईवीएम घोटाला नहीं हुआ है. अगर एक जगह होता महाराष्ट्र में थोड़े फिर होता, फिर हर एक जगह पे होता. बहुत सारे जगह पे कांग्रेस जीती, अलग अलग पार्टियाँ जीती. ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम घोटाला हुआ है. अच्छा, विकास आपको क्या लगता है? सही बोल रहा है सर. ईवीएम घोटाला ऐसा कुछ नहीं है. वर्ल्ड में सभी जगह ईवीएम से चुनाव हो रहा है. इसके पहले लोकसभा का चुनाव भी ईवीएम से हुआ था, स्टेट का चुनाव भी ईवीएम से हुआ है. झारखंड का नतीजा देख लीजिए. झारखंड में जो चुनाव हुआ है वो विपक्षी टीम जीता है ना वहाँ पे. और कर्नाटक में भी होने वाला है. सब जगह विपक्षी टीम जीता है. जहाँ जिसको मन किया यहाँ बीजेपी जीत गया. और महायुति का जो चुनाव पार्टी सब साथ में मिलकर रहा था उसका जीत हुआ. राजस्थान में भी चुनाव हुआ था पिछले इसी मंथ के साथ लास्ट में हुआ था. वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीता. तो जहाँ जिस तरह जिसका मन कर रहा है वहाँ पार्टी चुनाव जीत रहा है वो पार्टी. बीजेपी शायद लोगों को अच्छा लग रहा है, चुनाव जिता रहा है सब बीजेपी को. अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं. लेकिन अभी जो रिजल्ट है मतलब कुछ लोग अभी ऐसा कह रहे हैं विरोधी पार्टियों के नेता और आम लोग भी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको भी ये जो अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट जो है वो शॉक हो चुके हैं. मतलब उन्हें ही पता नहीं था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा. उनको लगा था कि हम कुछ सीटें लाएंगे, लेकिन इतने अच्छे सीट से हम सत्ता में आएंगे ये उनको भी नहीं लगता था. इसीलिए ये सब जो है वो गहरा होता जा रहा है. तो अभी कांग्रेस का ये आरोप है कि छोटे छोटे जो स्टेट है उसमें भाजपा जो है तो वो अलग पार्टी को जीतने देती है. मतलब बड़ा स्टेट जो है महाराष्ट्र जैसा तो उसमें ईवीएम का रोल वो निभाती है और ईवीएम की वजह से वो सत्ता में आती है. मतलब बड़े स्टेट में वो जीतने नहीं देते. तो उनको लगता है कि बड़ा स्टेट अपने हाथ में रहना चाहिए. तो ऐसा कुछ लगता है तुम्हें? नहीं ऐसा बात है. लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इसमें कांग्रेस सरकार 99 सीट जीता था. पता है ना आपको? इसके पहले उसका कितना सीट था. अगर इस तरह ईवीएम में घोटाला होता तो 99 सीट थोड़ा जीता हुआ. उसके बाद एसपी जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी 35 सीट जीता था. इसके पहले उसका 2 सीट आया था. ऐसा थोड़ी है कि ईवीएम में घोटाला हो जाएगा कुछ. तो अभी भारत में ईवीएम से चुनाव होते हैं. लेकिन तुमको पता ही होगा कि अमेरिका में जो है बैलेट पेपर वहाँ जो है बैलेट पेपर पे वहाँ चुनाव होते हैं. तो अमेरिका तो मतलब एक डेवलप कंट्री है और उस कंट्री में जिसे हम महासत्ता कहते हैं अमेरिका को, तो वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम से नहीं होता. तो भारत में भी और बाकी देशों में भी ये कहा जा रहा है कि ईवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसको हैक किया जा सकता है. ईवीएम तो अमेरिके में जिस तरह से चुनाव होता है बैलेट पेपर, उसी तरह से भारत में भी बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए. इस पर तुम्हारी क्या राय? बात सही है. ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसमें कोई बात. जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसको हैक कर सकता है सब. बैलेट पेपर का बात रहा तो बैलेट पेपर से चुनाव पिछले इतना विकास हुआ सब किसी बैलेट पेपर का चुनाव पीछे के दौर में हुआ था. आपको लगता है कि नहीं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो बैलेट पेपर को चेंज भी किया जा सकता है? लगता है कि नहीं आपको? नहीं, अभी अमेरिका में जिस तरह से वो ले रहे हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी है, उसमें वो नहीं होता. अपने जो यहाँ जो होता था तो अलग तरह से वो चुनाव होता था. लेकिन अगर बैलेट पेपर से ठीक तरीके से चुनाव लिया जाए तो सही नतीजे जो है वो आ सकते हैं. अभी महाराष्ट्र में मरकड़वाड़ी नाम से गांव है. उस गांव ने एक तय किया कि हमें जो अभी चुनाव के रिज़ल्ट जो आए हैं वो हमें पसंद नहीं है. मतलब वो रिज़ल्ट हमारे यहाँ से आए ही नहीं, वो मशीन के रिज़ल्ट है. हम दोबारा चुनाव करना चाहते हैं और वो बैलेट पेपर पे करना चाहते हैं. और उन्होंने इलेक्शन की डेट ही तय की और गांव ने ही तय किया कि हम इलेक्शन लेने वाले हैं और सब लोग वोट डालने वाले हैं. उन्होंने ही सब कुछ जो है बैलेट पेपर का बॉक्स है, बैलेट पेपर वो डिस्ट्रीब्यूट किए
और जो जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनकी लिस्ट भी उन्होंने बनाई और मतदान वहाँ पे शुरू कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने और पुलिस ने उनको रोक दिया क्योंकि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है और इस तरह से नहीं किया जाता। जो चुनाव है वो लेने का काम चुनाव आयोग का है। तो अभी देखो कि उनका बैलेट पेपर तो होने नहीं दिया, तो वो भी एक ये बुरा है। गलत बात है सर। लोकतंत्र है, उनका काम है वो करना। लोकतंत्र में सब किसी को अधिकार है बोलने का, अपना आवाज़ उठाने का, करने देना चाहिए था। लेकिन ईवीएम का बात है तो बात सही है। केंद्र सरकार को भी मिलकर और राज्य सरकार को भी मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए। जब उतना बड़ा देश अमेरिका है, अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव ले रहा है तो कुछ गड़बड़ी होगा, ऐसा बात नहीं है। तो केंद्र सरकार को हम लोगों की यही तो अनुरोध है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी एक साथ मिलकर वो बैलेट पेपर पर सोचें, उसका विचार करें और बैलेट पेपर से चुनाव लें। क्योंकि अभी बहुत चुनाव बाकी है। बिहार में भी 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और भी जगह होने वाला है। तो शायद कुछ हो सके, बैलेट पेपर से ही प्रयास किया जाए, शायद हो जाए। तर मित्रांनो, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये आलेले बिहारवरून इथे शिकण्यासाठी आलेले विद्यार्थी आहेत आणि यांना देखील असं वाटतं की बॅलेट पेपरवरती निवडणूक करण्यासाठी राज्य शासनाने तसंच केंद्र शासनाने व भारतातील जनतेने देखील प्रयत्न केले पाहिजे। धन्यवाद।